वो व्लादिमीर पुतिन का पसंदीदा कठपुतली माना जाता था। वो आदमी जो व्लादिमीर पुतिन की हर बात बिना सोचे मानता था। लेकिन बेलारूसी तानाशाह अलेक्जेंडर लुकाशेंको में कुछ बदल गया है। व्लादिमीर पुतिन ने फिर आदेश दिया, पर इस बार रूस के नेता को अपेक्षित प्रतिक्रिया नहीं मिली। लुकाशेंको ने वो कर दिखाया है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उन्होंने यूक्रेन की धमकियों के आगे झुककर पुतिन का अपमान किया। अब हमारे पास एक तानाशाह की कहानी है जो इस सच्चाई को समझ रहा है कि वह कभी यह मानना ही नहीं चाहता था कि रूस बेलारूस की रक्षा नहीं कर सकता। और इसका मतलब है कि व्लादिमीर पुतिन अलेक्जेंडर लुकाशेंको को युद्ध में नहीं धकेल सकते। व्लादिमीर पुतिन लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही रूस यूक्रेन में कुछ भी खास करने में नाकाम हो रहा है, पुतिन ने अलेक्जेंडर लुकाशेंको को यह बहुत साफ कर दिया है कि जो कभी वफादार कुत्ता था उसे अब आदेश मिलने पर काटना ही होगा। कीव पोस्ट की 25 जून की रिपोर्ट के अनुसार व्लादिमीर पुतिन यूरोप में अपने सबसे करीबी सहयोगी पर दबाव बढ़ा रहे हैं। रूस चाहता है कि बेलारूस पुतिन के युद्ध में ज्यादा शामिल हो। इसमें रूस को बेलारूस से ज्यादा ड्रोन लॉन्च करने और संभवतः बेलारूसी सेना के साथ नया मोर्चा खोलने की अनुमति देना शामिल है, जिससे यूक्रेन को निपटना पड़े। लेकिन अलेक्जेंडर लुकाशेंको पुतिन की तरह तेजी से नहीं बढ़े हैं। पुतिन ने अलेक्जेंडर लुकाशेंको से कहा है कि अगर बेलारूस सहयोग नहीं करेगा तो उसे मॉस्को से कम वित्तीय मदद मिलेगी। यह एक गंभीर धमकी है। बेलारूस के कुल निर्यात का 40% से अधिक और उसके आयात का 55% रूस से जुड़ा हुआ है। एक पल को लगा लुकाशेंको पुतिन की मांगों के आगे झुकने वाले हैं। हालांकि वह रूस यूक्रेन में शांति की अपील कर रहे हैं, जो एक बड़ा बदलाव है। लुकाशेंको ने कहा कि रूस यूक्रेन को हरा सकता है और दावा किया कि बेलारूस रूस के साथ रहेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर यूक्रेन बेलारूस को लड़ाई में घसीटेगा तो युद्ध अलग रूप लेगा। लेकिन ये एक बहुत डरे हुए आदमी के शब्द हैं और हम ये लुकाशेंको की हरकतों से देख सकते हैं जब यूक्रेन ने खुद दबाव बढ़ाने का फैसला किया। पुतिन लुकाशेंको को युद्ध में धकेल रहे थे, तभी यूक्रेन ने चेतावनी दी। लुकाशेंको को बेलारूस में रूसी ड्रोन रिले बंद करने के लिए 1 हफ्ता मिला था। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने 19 जून को कहा, अतिरिक्त शब्दों की जरूरत नहीं, उसके टावरों पर रिले स्टेशन है, रूसी हो या बेलारूसी, इससे क्या फर्क पड़ता है। जेलेंस्की ने कहा, ये बताते हुए कि इन रिले स्टेशनों का इस्तेमाल रूसी ड्रोन को यूक्रेनी नागरिकों की ओर निर्देशित करने के लिए किया गया है। इन्हें बंद करो, जेलेंस्की ने कहा। और युद्ध के दौरान लुकाशेंको के प्रति अब तक से ज्यादा आक्रामक बोले। यूक्रेन राष्ट्रपति ने लुकाशेंको को 1 हफ्ता दिया। चेतावनी के बाद पुतिन का दबाव आया और लुकाशेंको डरावने हालात में थे। अब पुतिन को सिर्फ बातों और कुछ रिले स्टेशनों से खुश नहीं किया जा सकता था। तानाशाह खुद को ऐसी स्थिति में फंसा हुआ महसूस कर रहा था जहां कोई रास्ता नहीं था। क्या उन्हें रूसी या यूक्रेनी दबाव मान लेना चाहिए? इसका जवाब हमें 24 जून को मिला। यही वह तारीख है जब युद्ध अध्ययन संस्थान यानी ISW ने खुलासा किया कि लुकाशेंको ने एक बड़ा कदम उठाया है, जिससे पुतिन को शर्मिंदा होना पड़ा और रूस के नेता को यह एहसास हुआ कि उसकी पहुंच वास्तव में कितनी सीमित है। इस कठपुतली में बेलारूसी यूक्रेनी सीमा के सिग्नल रिपीटर्स जेलेंस्की की तय समय सीमा से 2 दिन पहले ही बंद कर दिए। ये डर है। लुकाशेंको जानते हैं कि उन्हें यूक्रेन से डरना चाहिए और अपनी डींगों के बावजूद यह कदम दिखाता है कि वह पुतिन की जंग में शामिल नहीं होना चाहते। कुछ बातें देखनी बाकी है। रिले स्टेशनों ने संचालन बंद किया, पर क्या उन्हें पूरी तरह तोड़ा गया है यह नहीं पता। फिलहाल उन्हें रोकना ही काफी है, क्योंकि इससे जो संदेश जाता है वही महत्वपूर्ण है। लुकाशेंको जेलेंस्की को उससे ज्यादा नाराज नहीं करना चाहते जितना वो पहले ही कर चुके हैं। हम देख रहे हैं कि तानाशाह अपने दांव सुरक्षित रख रहा है, पुतिन का पूरा समर्थन नहीं कर रहा। लुकाशेंको चाहे जितने भी पागल क्यों न लगे, लेकिन वो कम से कम इतने चालाक है कि अभी यूक्रेन में क्या हो रहा है उस पर ध्यान दे रहे हैं। एक ऐसा आदमी जो बेलारूस में अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए बेताब है, उसके लिए जो कुछ वो देख रहा है उससे उसे समझ आ रहा है कि यूक्रेन से दुश्मनी लेना कोई अच्छा विचार नहीं है। लुकाशेंको देख रहे हैं कि रूस हर महीने 30,000 से ज्यादा सैनिक गंवा रहा है, जो यूक्रेन को तबाह करने के प्रयास में अब रूसी सेना की कमजोरी भी उजागर कर रहा है। लुकाशेंको ने शायद
ISW के आंकड़े देखे होंगे, जिनके अनुसार रूस ने मई में 280 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र खोया और सिर्फ 40 वर्ग किलोमीटर हासिल किया। रूस घाटे में है, जबकि यूक्रेन ने अप्रैल में भी नेट क्षेत्रीय लाभ में बढ़त बनाई थी। यह बात बेलारूस के तानाशाह को दिखाती है कि रूस वह सर्वविजेता शक्ति नहीं है जैसा वो दावा करता रहा है। रूस कमजोर है और लुकाशेंको जानते हैं कि इसका कारण यूक्रेन है। लुकाशेंको यह भी देख रहे हैं जो उन्हें सबसे डराता है, यूक्रेनी ड्रोन पूरे रूस पर हमले कर रहे हैं। पिछले 1 महीने से सेंट पीटर्सबर्ग यूक्रेनी ड्रोन से जल रहा है और मॉस्को पर कई बार हमले हुए हैं। ये रूस की सत्ता के केंद्र है और वे क्षेत्र है जिन्हें पुतिन युद्ध से बचाना चाहते हैं। फिर भी यूक्रेन बार बार उन पर हमला करता है। बेलारूस के पास असली ड्रोन रक्षा प्रणाली नहीं है, यानी यूक्रेनी ड्रोन के हमलों से बचाव के लिए कुछ नहीं, अगर जेलेंस्की ऐसा करने का फैसला करे। लुकाशेंको देख रहे हैं कि रूस युद्ध हार रहा है। लुकाशेंको न सिर्फ देख रहे हैं बल्कि कह भी रहे हैं। बेलारूस के तानाशाह ने विदेशी मीडिया से कहा है कि अब उन्हें नहीं लगता कि रूस सैन्य रूप से ये युद्ध जीत सकता है। ये मान भी ले, उन्होंने यूक्रेन के बारे में भी यही बात कही थी, ये सुझाव देते हुए कि दोनों पक्ष एक गतिरोध पर पहुंच गए हैं। लेकिन ये अभी भी उन दिनों से एक बहुत बड़ा बदलाव है जब लुकाशेंको पुतिन को लेकर बेहद उत्साहित थे और यूक्रेन के अनिवार्य पतन की बात कर रहे थे। 2022 में लुकाशेंको ने रूस को बेलारूस से यूक्रेन पर हमला करने दिया था। अब वे सिग्नल रिले भी बंद कर देंगे क्योंकि जेलेंस्की ने डेडलाइन दी है। लुकाशेंको पुतिन के सबसे कट्टर समर्थकों में से एक से बदलकर अब ऐसे व्यक्ति बन गए हैं जो यूक्रेनी दबाव में झुक जाते हैं। अगर आप बेलारूस की घटनाओं पर ध्यान दे रहे हैं तो आप सोच रहे होंगे कि क्या यह सब सच है। यूक्रेन के सामने झुकने के साथ ही लुकाशेंको ऐसे कदम भी उठा रहे हैं जो दिखाते हैं कि वो पुतिन को ना नहीं कह रहे। लेकिन ये कदम वैसे नहीं है जैसे दिखते हैं। ऐसा लगता है लुकाशेंको पुतिन के युद्ध में शामिल होने को तैयार है। असल में वह जो कर रहे हैं वह चौंकाने वाला है और पुतिन को दिखाता है कि लुकाशेंको हमेशा उसी का साथ देंगे जो उन्हें सत्ता में रखेगा। चर्चा से पहले याद दिला दूं, आप द मिलिट्री शो देख रहे हैं। अगर आप इसी तरह की जानकारी देखना चाहते हैं तो सुनिश्चित करें कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। हम देख रहे हैं कि लुकाशेंको के कामों में विरोधाभास है। एक तरफ वे यूक्रेनी दबाव में रिले स्टेशन बंद कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी अपनी आंखों के सामने दिख रहा है उसे नकारा नहीं जा सकता। बेलारूस फिर से सैन्यीकरण कर रहा है और यह स्तर पुतिन के यूक्रेन हमले के समय से भी अधिक है। अटलांटिक काउंसिल ने 25 जून को रिपोर्ट दी थी कि लुकाशेंको युद्ध में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। पुतिन ने बेलारूस को सामरिक परमाणु हथियार देने का बड़ा मुद्दा बनाया है, हालांकि इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई। मई में बेलारूस और रूस ने बेलारूसी क्षेत्र में संयुक्त परमाणु अभ्यास भी किया था। बेलारूस पुतिन के युद्ध में भागीदारी सीमित करने वाली राजनीतिक, कानूनी और सैन्य बाधाएं हटा रहा है, जो बुरा संकेत है। लुकाशेंको ने मई में फिर बेलारूस में चयनात्मक लामबंदी घोषित की, जिसे संभावित युद्ध की तैयारी माना जा रहा है। सबसे बड़ी चेतावनी बेलारूस के निर्वासित विपक्ष की यूक्रेन विदेश मंत्रालय को दी गई रिपोर्ट से मिलती है। रिपोर्ट में 8 संकेतक बताए गए हैं जो दिखाते हैं कि लुकाशेंको युद्ध की तैयारी में हैं। इसमें 2024 में अपनाई गई सैन्य नीति भी है जो पहले हमला करने की इजाज़त देती है, और 2022 से बेलारूसी सेना में अनुबंधित सैनिकों की संख्या में 1.5 गुना वृद्धि हुई है। यह सब कुछ ठीक उसके विपरीत इशारा करता है जो हम अभी तक आपको बता रहे थे। तो मामला क्या है? जब बेलारूस साफ तौर पर युद्ध की तैयारी कर रहा है तो वह यूक्रेन के सामने पीछे कैसे हट सकता है? सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिखता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि लुकाशेंको बेलारूसी सेना को मजबूत करने के लिए जो कुछ भी कर रहे हैं, हालांकि वह यह सब यूक्रेन के साथ युद्ध की तैयारी के लिए नहीं कर रहे हैं। इसका एक और कारण है, और ये सब लुकाशेंको जैसे इंसान की फितरत पर आकर टिक जाता है। वो एक तानाशाह है, और जितने सालों से वो पुतिन के लिए कठपुतली बने हुए हैं, अगर तानाशाह किसी चीज़ को गठबंधनों से भी ज़्यादा अहमियत देते हैं तो वो है अपने देश में अपनी ताकत। बेलारूसी सैन्य जमावड़े की हकीकत यह है कि ये उतना मायने नहीं रखता जितना दिखता है, कम से कम यूक्रेन के मामले में। बेलारूस एक सैन्य दृष्टि से बहुत छोटा देश है। चुनिंदा रूप से सैनिकों की भर्ती भी इस हकीकत को नहीं बदल सकती।
इस देश ने हमेशा छोटी सेना रखी क्योंकि लुकाशेंको को लगता था कि खतरे की स्थिति में वे रूस पर रक्षा के लिए भरोसा कर सकते हैं, या शायद और सही तरीके से कहे तो वह पुतिन पर अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए भरोसा कर सकते थे। इसी कारण हाल के वर्षों में रूसी और बेलारूसी सेनाओं में इतनी एकता दिखी है। लुकाशेंको को सच में लगा कि पुतिन के आक्रमण शुरू करते ही उन्होंने सही दाव लगाया। पिछले 4 सालों में जो हुआ उसने लुकाशेंको को कड़वा सबक सिखाया। तो जब हम देखते हैं कि बेलारूस अपनी सेना को मजबूत कर रहा है तो हमें इसे इस नजरिए से नहीं देखना चाहिए कि लुकाशेंको यूक्रेन में पुतिन के साथ शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। वो आत्महत्या जैसा होगा, चाहे वो बेलारूस की सेना हो या देश के लिए। नहीं, लुकाशेंको वही कर रहे हैं जो छोटे देशों के तानाशाह करते हैं जब हालात बिगड़ते हैं और बड़े संरक्षक सामने आ जाते हैं। वे खुद को बचा रहे हैं। बेलारूस के तानाशाह देख रहे हैं कि रूस के लिए यूक्रेन युद्ध कितना बुरा है और अब उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता खुद को सुरक्षित रखना है। इसीलिए सीमित लामबंदी और सेना तैनात है। लुकाशेंको को पता है कि लोग उनसे प्यार नहीं करते। उनके मुख्य विपक्ष को निर्वासन में इसलिए भेजा गया क्योंकि लुकाशेंको जानते हैं कि अगर वे बेलारूस में होते तो उन्हें सत्ता से हटाने का समर्थन जुटाना आसान होता। अब जब वह देख रहे हैं कि रूस यूक्रेन में बुरी तरह असफल हो रहा है, याद रखिए हर महीने 30,000 से ज्यादा हताहत और यूक्रेन के हाथों लगातार इलाका खोना, तो लुकाशेंको पुतिन के साथ उसके आक्रमण में शामिल होने की तैयारी नहीं कर रहे हैं। वह हालात बिगड़ने पर खुद को बचाने के लिए बेलारूसी सेना को तैयार कर रहे हैं। और इस नजरिए के समर्थन में जितना आप सोच सकते हैं उससे कहीं ज्यादा सबूत है। शुरुआत के लिए पुतिन के लिए अपने सारे बाहरी समर्थन के बावजूद लुकाशेंको ने रूस को आक्रमण की शुरुआत के दिनों के बाद से बेलारूसी क्षेत्र के जरिए हमला करने की अनुमति नहीं दी है। 4 साल से यूक्रेन में कोई बेलारूसी सैनिक नहीं है। रूस के हालात अच्छे थे तब भी लुकाशेंको ने युद्ध में शामिल नहीं होने का फैसला किया। अब जब रूस हार रहा है तो वो ऐसा नहीं करेंगे। हेजिंग का उदाहरण रिले स्टेशनों को बंद करना है, जैसा हमने पहले बताया था। ये लुकाशेंको का यूक्रेन को ये बताने का तरीका है कि वो नहीं चाहते कि बेलारूस एक खतरे की तरह दिखे। उस शटडाउन से पहले 16 जून को खबर आई कि लुकाशेंको ने कहा बेलारूस यूक्रेन के लिए सैन्य खतरा नहीं है। इंटरव्यू में बेलारूसी तानाशाह ने ज़ेलेंस्की से पुराने बयानों के लिए माफी भी मांगी थी। एक बड़ा समझौता है जिस पर विचार करना चाहिए। मार्च में अमेरिका बेलारूस के कूटनीतिक संबंधों में अचानक तेजी आई। लुकाशेंको ने दावा किया कि उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात करने का निमंत्रण मिला है ताकि अमेरिका द्वारा बेलारूस पर लगाए गए प्रतिबंधों में ढील देने के बीच एक बड़े समझौते पर चर्चा की जा सके। मई के अंत तक चर्चाएं थी कि लुकाशेंको ट्रंप के पीस बोर्ड की बैठक में शामिल हो सकते हैं। बेलारूस अमेरिका के करीबी रिश्तों से साफ है कि लुकाशेंको पश्चिम से संबंध बढ़ाना चाहते हैं, जो पुतिन को मंजूर नहीं। पुतिन चाहते हैं कि लुकाशेंको बस उनके अधीन रहे। इन कदमों से पुतिन को लगता है कि तानाशाह, जिसने रूस के राष्ट्रपति को बड़ा भाई कहा था, अब रूस की जगह अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। लुकाशेंको सतर्कता बरत रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि यूक्रेन के साथ युद्ध में शामिल होना उनके और उनके देश के लिए विनाशकारी साबित होगा। लुकाशेंको सही है, बेलारूस का कोई मौका नहीं। हमने आपको पहले ही बताया था कि बेलारूस एक सैन्य रूप से बहुत छोटा देश है। ये खासकर तब सही है जब देश की तुलना यूक्रेन से हो। बेलारूसी सेना के पास युद्ध का अनुभव नहीं है और लुकाशेंको उन्हें यूक्रेन में उन सैनिकों के सामने जो 2022 से लड़ रहे हैं भेजेंगे। लुकाशेंको ये बात सबसे बेहतर जानते हैं। उसी इंटरव्यू में जहां उन्होंने ज़ेलेंस्की से अपने पिछले बयानों के लिए माफी मांगी थी, उन्होंने स्वीकार किया कि बेलारूस कमजोर है। ये दोहरे मतलब का इकरार है। लुकाशेंको का कहना है कि बेलारूसी सेना यूक्रेन से नहीं लड़ सकती और युद्ध में शामिल होने पर रूस न तो उनके क्षेत्र की रक्षा कर सकता है, न ही राष्ट्रपति पद बचा सकता है। सैन्य मोर्चे पर बेलारूस का कोई मौका नहीं। इसकी 63,000 की सक्रिय सेना और 3,65,400 रिजर्व सैनिक यूक्रेन की अकेले 9 लाख की सक्रिय सेना के मुकाबले बहुत कम हैं। और ये तो तब है जब हमने 40 लाख रिजर्व सैनिकों को इसमें शामिल ही नहीं किया है। बेलारूस किसी भी क्षेत्र में सबसे ऊपर नहीं आता, चाहे वो जमीन हो, समुद्र हो या हवा। और सबसे बुरी बात लुकाशेंको के लिए ये है कि वो जानते हैं कि यूक्रेन के ड्रोन उनके देश पर भारी पड़ेंगे।
यूक्रेन के ड्रोन रूस में कई जगह हमला कर चुके हैं, जिससे देश का बड़ा आकार उसकी कमजोरी बन गया है। रूस के मुकाबले बेलारूस छोटा है, इसलिए ज्यादा सघन है। बेलारूस के सभी औद्योगिक केंद्र यूक्रेन के ड्रोन के निशाने पर होंगे और वे ऐसे देश पर बेखौफ वार करेंगे जिसकी अर्थव्यवस्था रूस पर इतनी निर्भर है कि उत्पादन घटते ही और नए प्रतिबंधों की बाढ़ आते ही वह ढह जाएगी। लुकाशेंको यूक्रेन से टकराव नहीं चाहते और अब रूस की सुरक्षा पर भी भरोसा नहीं करते। रूस लुकाशेंको को यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि उन्हें पुतिन के साथ ही बने रहना चाहिए। 23 जून को रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने घोषणा की कि अगर समय आया तो रूस बेलारूस की पूरी तरह से रक्षा करेगा, ठीक वैसे ही जैसे उसने वेनेजुएला, सीरिया और ईरान के नेताओं की रक्षा की थी जब वे खतरे में थे। रुको, सभी नेता चले गए हैं। लुकाशेंको ने देख लिया है कि रूस अपने सहयोगियों की कितनी अच्छी तरह से रक्षा करता है और वो जानते हैं कि अगर उन्होंने यूक्रेन के मामले में दखल दिया, रिले फिर से चालू किए या अपनी सेना को युद्ध में भेजा तो उनका भी वही हाल होगा। हम लुकाशेंको के हालिया अजीब व्यवहार की असली वजह देख सकते हैं। यहाँ हमारे पास एक ऐसा नेता है जो कभी भी बहुत बड़ा राजनयिक नहीं रहा, जो रूस और यूक्रेन के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है और वह इसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है। वह एक पल में पुतिन का समर्थन करने की बात जोर जोर से कहेगा और अगले ही पल जेलेंस्की से माफी मांग लेगा। वह बेलारूस की स्थिति बताता है और यूक्रेन को युद्ध में न आने की चेतावनी देता है। जेलेंस्की की मांग पर वह सिग्नल रिले बंद कर देता है और इन सभी विरोधाभासी व्यवहारों से यह साफ झलकता है कि एक तानाशाह संकट में है। और आखिरकार बात एक साधारण तथ्य पर आकर रुकती है कि लुकाशेंको बस अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। वह जानता है कि यूक्रेन में घुसना तबाही है, सिर्फ उसकी सेना ही नहीं बल्कि बेलारूस के तानाशाह के भविष्य के लिए भी। 26 जून को यूए न्यूज ने बताया कि विश्लेषक इगोर तिश्केविच के अनुसार बेलारूस में कोई भी पुतिन के युद्ध से नहीं जुड़ना चाहता और यह शुरुआत से ही है। तिश्केविच के अनुसार 55 से 60% बेलारूसी सेना की यूक्रेन युद्ध में भागीदारी का विरोध करते हैं। सिर्फ 5 से 7% लोग ही ऐसे परिदृश्य का समर्थन करते हैं जो लुकाशेंको की कार्रवाइयों के बारे में सब कुछ साफ कर देता है। उन्होंने रूस पर निर्भर रहकर वर्षों तक सत्ता संभाली। जैसे जैसे रूस कमजोर हो रहा है, लुकाशेंको को लोगों की बात सुननी पड़ रही है और लोग उन्हें बता रहे हैं कि वे उस अनिवार्य रक्तपात को स्वीकार नहीं करेंगे जो उनकी जिंदगी को दागदार कर देगा अगर लुकाशेंको वही करते हैं जो पुतिन उनसे करवाना चाहते हैं। अगर बेलारूस युद्ध में गया तो लुकाशेंको को देश में विद्रोह झेलना पड़ सकता है। यही बेलारूसी सैन्य जमावड़े की असली वजह है। ये सब लुकाशेंको को सत्ता में बनाए रखने के लिए है, क्योंकि उन्होंने 2022 में रूस का समर्थन कर खुद को मुश्किल में डाल लिया था और अब उससे निकलने का बेताबी से रास्ता तलाश रहे हैं। यूक्रेन ने बेलारूस को मास्को से ज्यादा कीव से डरने पर मजबूर किया। यह पुतिन के लिए सबसे बुरा सपना है, क्योंकि ये उन्हें दिखाता है कि यहाँ तक कि वह देश भी जो उनके प्रभाव क्षेत्र में सबसे आसानी से आता है, रूस की मांगों से मुंह मोड़ रहा है। आदर्श दुनिया में यह पुतिन के लिए यूक्रेन में हार समझने की चेतावनी होती, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आईएसडब्ल्यू के अनुसार क्रेमलिन के शीर्ष अधिकारी यूक्रेन से बातचीत नहीं करने की जिद दोहरा रहे हैं, क्योंकि उन्हें रूस की सेनाओं की यूक्रेन में पुतिन के लक्ष्यों को पाने की क्षमता पर विश्वास है, चाहे वो असली हो या झूठा। अगर क्रेमलिन सोचता है कि रूस यूक्रेन में जीत रहा है तो वो भ्रम में है। यहाँ तक कि लुकाशेंको जैसा रूस पर निर्भर तानाशाह भी देख सकता है कि यूक्रेन सतर्क रहेगा। यूक्रेन यह सुनिश्चित करता रहेगा कि अगर लुकाशेंको युद्ध का रास्ता अपनाने की कोशिश करता है तो उसके लिए हालात कितने बुरे हो सकते हैं। लेकिन पुतिन को इस हकीकत का सामना करना पड़ेगा कि सत्ता बचाए रखने को लेकर उतने ही वहमग्रस्त तानाशाह जितने वो खुद हैं, पर भरोसा करना कभी भी समझदारी नहीं थी। पुतिन को लुकाशेंको के यूक्रेन से डर के अलावा और भी कई समस्याएं हैं। रूस खुद मुश्किल में है, सिर्फ यूक्रेन में नहीं, देश के भीतर कुछ बुरी तरह टूट गया है। रूस शायद कभी इससे उबर ना पाए। हमारा वीडियो देखकर जानिए कि क्या हुआ है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप द मिलिट्री शो से और भी विश्लेषण देख सके। और देखने के लिए धन्यवाद।